गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। कल के वीडियो में जो है हमने संविधान के बारे में पढ़ा था कि संविधान का निर्माण और उसका ऐतिहासिक संदर्भ। आज हम देखेंगे कि संविधान सभा का गठन और काम के तरीके, कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया और उनके द्वारा जो है काम के क्या तरीके अपनाए गए, जिससे हमारे संविधान के निर्माण में सहायता मिली या हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो पाया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक समिति यह पता करने के लिए भारत भेजी कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था कैसी होगी और संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, 1946 भारत 1947 में आज़ाद हुआ और यहाँ पर ये बातें क्लियर कर दी गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारत उनका साथ देगा इंग्लैंड का, और बाद में जो है इसको आज़ादी दे दी जाएगी। अब जो लॉर्ड पैथिक थे उनकी अध्यक्षता में ये समिति पता करने के लिए भेजी गई कि भारत को जब हम आज़ाद करेंगे तो वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी होगी, कैसे वहाँ नियम कानून होंगे, किस प्रकार जो है वहाँ की व्यवस्थाएं होंगी, और साथ ही साथ संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया होगी। एक प्रबल सुझाव यह था कि सभी वयस्कों के मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन हो, लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि इसमें अधिक समय लगेगा और संविधान सभा के गठन को टाला नहीं जा सकता। ये भी बात सही था कि एक सुझाव ये आया कि सभी वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हो, कि जितने भी लोग हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जो है संविधान सभा के गठन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करें। परंतु इस काम में क्या है, काफ़ी समय लग जाता और हमको आज़ादी जो है जल्दी चाहिए थी। तो इसके लिए जो है क्या किया गया, संविधान सभा के गठन को नहीं टाला गया। समिति ने व्यापक विचार विमर्श करके सुझाया कि 1935 के नियमों के आधार पर चुनी गई प्रांतीय विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाए। ठीक है, काफ़ी विचार विमर्श होने के बाद क्या किया गया, जो 1935 के नियम के आधार पर जो प्रांतीय विधानसभा का जो उपयोग था वो निर्वाचक मंडल अर्थात प्रतिनिधि चुनने वाले निकाय के, जो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो निर्वाचक मंडल था उसका वो जो है क्या करेंगे, संविधान सभा के गठन के लिए सदस्यों का चुनाव करेंगे। यानी सीधे चुनाव ना कराकर पहले से चुनी गई प्रांतीय सभाओं ने प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया। या हम ये कह सकते हैं आज के समय के लिए कि अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अपनाई गई, कि पहले के चुने हुए सदस्यों ने जो है संविधान सभा के गठन के लिए प्रतिनिधि का चुनाव किया। अब हमारे पास संविधान सभा का गठन कंप्लीट हो गया। देखिए चित्र में जो है जो भी सदस्य हैं संविधान सभा के वो बैठक में जो है बैठे हुए हैं। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुने गए। ठीक है, क्या किया गया कि 10 लाख की एक जनसंख्या पर जो है एक प्रतिनिधि प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुने गए, कि जो प्रांत थे प्रदेश थे वहाँ पर 10 लाख लोगों के बीच में से एक प्रतिनिधि जो है उनके प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया। इसमें 11 प्रांतों से 292 प्रतिनिधि थे। रजवाड़ों ने 93 तथा दिल्ली अजमेर मारवाड़ कुर्ग व बलूचिस्तान के संभाग से एक प्रतिनिधि सहित कुल 389 सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से जुलाई 1946 तक चुन लिए गए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जो है बलूचिस्तान कुर्ग वगैरह का भी नाम आया है, जबकि बलूचिस्तान तो आज भारत का हिस्सा है ही नहीं है। लेकिन उस समय क्या था कि जिस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था उस समय भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल, भारत पाकिस्तान सब एक ही क्षेत्र के एक ही भाग थे, एक ही भूभाग थे। इस बीच देश के बंटवारे से संबंधित बातचीत भी चल रही थी और बहुत से क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े व तनाव बना हुआ था। ठीक है, इस बीच क्या हो गया था, अब आज़ादी के साथ साथ ही जो है अब देश के बंटवारे की भी बात हो रही थी और बहुत सारे क्षेत्रों में जो है सांप्रदायिक जातिवाद वाले झगड़े चल रहे थे, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई थी। जब विधानसभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तब यह स्पष्ट नहीं था कि भारत एक रहेगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तब तक ये किसी को नहीं पता था कि भारत एक ही प्रदेश रहेगा या वो बढ़ जाएगा।
क्या भारत के अनेक राजा रजवाड़े भारत में सम्मिलित होंगे या स्वतंत्र राज्य बन जाएंगे? इसके अलावा आपको पता है कि भारत जो है बहुत सारे छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें राजे रजवाड़े नवाब शामिल थे। तो एक बात ये भी आ रही थी कि क्या भारत आज़ाद होगा तो ये राजे रजवाड़े जो है भारत में शामिल होंगे या फिर ये स्वतंत्र राज्य बन जाएंगे। ऐसा माहौल भारत की संविधान सभा की बैठकें ऐसे माहौल में भारत के संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई, लेकिन इस पूरे दौर में संविधान निर्माण का कार्य चलता रहा। इन सब तनाव भरे कार्यों के बीच भी है क्या होता रहा कि इन सब तनाव भरे कार्यों के बीच भी जो है वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है चलती रही। 11 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, कब? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष जो है श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुन लिया गया। संविधान निर्माण के कार्य को पूर्ण करने के लिए समितियों को गठित किया गया, जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति, झंडा समिति आदि। ठीक है, सभी जो भी सदस्य थे उनको अलग अलग समितियों का कार्य दे दिया गया ताकि जो है वे उस समिति के आधार पर अपना कार्य करें। इनके प्रतिवेदन पूरे संविधान सभा में चर्चा की जाती थी और जो भी ये तैयारी करते थे, जो भी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे, प्रतिवेदन देते थे, उसकी चर्चा जो है पूरे संविधान सभा में की जाती थी। फरवरी सन 1947 में जाकर यह तय हुआ कि भारत का बंटवारा होगा और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे। फाइनली 1947 में यह क्लियर हो गया कि भारत तथा पाकिस्तान जो है दो अलग अलग देश बनेंगे और भारत का बंटवारा होगा। अब इसमें क्या हुआ कि विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान में कुल सदस्य 324 रह गई, जिसमें से 235 प्रांतों के और 89 रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, क्या हुआ? बंटवारे के बाद जो 389 सदस्य थे अब केवल 235 हो गए, 324 हो गए, जिसमें से 235 जो है प्रांतों के थे और 89 रजवाड़ों के। ठीक है, मार्च सन 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्नावली सभी प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को उनकी राय लेने के लिए भेजी गई। ठीक है, क्या हुआ? 12 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्नावली सभी प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को उनकी राय लेने के लिए भेजी गई। अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार परामर्श समिति की प्रश्नावली पारदर्शिता के साथ समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक चर्चा के लिए संचारित होती थी। ठीक है, क्या किया गया कि जो भी अब ये तैयार कर रहे थे, जो भी प्रश्नावली बन रही थी, जो भी इनके रिपोर्ट बन रहे थे, उनको क्या करते थे कि ये संविधान सभा में तो इनके ऊपर गहन चर्चा होती ही थी, साथ ही साथ जो संविधान बनाया जा रहा था उसमें और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, जनता की आम राय लेने के लिए जो है इसे समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक जो है इसे प्रसारित किया जाता था, पहुंचाया जाता था। समाचार पत्रों तथा आम सभाओं में इन प्रश्नों पर विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा और विचार विमर्श होता था और पत्रों के माध्यम से समितियों तक पहुंचाता था। ठीक है, क्या होता था कि जो भी संविधान सभा में जो भी प्रस्ताव होते थे उन पर आम सभाओं में भी जो है विचार विमर्श होता था और पत्रों के माध्यम से इसको समितियों तक जो है पहुंचाया जाता था कि जो भी जनता जो है क्या करती थी कि जो भी चर्चाएं करती थी उसकी जानकारी जो है समितियों तक पहुंचाते थे। देखिए, इसमें दिखाया गया है कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है एक समिति जो है अलग अलग कार्य कर रही। देखिए, ये दिख रहा है, सब अलग अलग हैं, अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। इस तरह संविधान सभा के कार्य जन चर्चा के विषय बनते थे। प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत वाद विवाद हुआ और अक्सर बहुत विरोधाभासी विचार रखे गए, लेकिन प्रत्येक सुझावों पर सभी ने गंभीरता से विचार किया और अपनी सहमति या असहमति के सैद्धांतिक आधारों को लिखित रूप में दर्ज किया। ठीक है, जो भी संविधान के अनुच्छेद बनाए जा रहे थे प्रत्येक अनुच्छेदों पर जो है गंभीरता से विचार किया जाता था
और अक्सर जो है प्रत्येक अनुच्छेद पर जो है वाद विवाद और बहुत ज़्यादा विरोधाभास भी होता था, क्योंकि सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी और सभी के अपने अलग अलग विचार हो सकते थे। फिर भी जो है गंभीरता से विचार करने के बाद जो है सैद्धांतिक सिद्धांत के आधार पर जो है किसी अनुच्छेद के संबंध में ये जो है अपने सहमति और असहमति लिखित रूप में दर्ज करते थे। इसकी मदद से संविधान के व्यापक सिद्धांतों पर विचार और बहस हो पाई। इस तरह विवाद केवल व्यक्तिगत मतभेदों का रूप लेने से बचे। ठीक है, इससे एक चीज़ ये हुई कि जो भी संविधान बन रहा था उस पर ये बातें नहीं आ सकती थी कि ये जो है केवल व्यक्तिगत आधार पर तैयार किया गया है। इन सारी बहसों का विस्तृत विवरण प्रकाशित है और आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। संविधान का निर्माण कितनी गहन प्रक्रिया थी और किस गंभीरता के साथ उस पर वाद विवाद करके सहमति बनाई गई, अग्रांकित तथ्यों से आप समझ सकेंगे। अप्रैल 1947 के बाद धीरे धीरे राजा महाराजा अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजने लगे। 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1947 के बाद क्या हुआ कि जो संविधान राजा महाराजा थे वे भी अपने प्रतिनिधियों को जो है संविधान सभा में भेजने लगे थे। देखिए ये जो है आपका रिपोर्ट दिख रहा है, संविधान सभा की चर्चाओं की रिपोर्ट है। 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच स्वतंत्रता प्राप्ति होने पर संविधान का विशेष अधिवेशन हुआ और संविधान सभा ने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न मानकर कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है क्या हुआ, 14 से 30 अगस्त के बीच जो है क्या हुआ, संविधान सभा ने अपने को संप्रभुत्व मानकर कार्य करना प्रारंभ किया। अब क्या है, वे अपने आप को संप्रभु मतलब किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं, वो अपने कार्यों के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं, ये संप्रभुत्व है। सर्वप्रथम 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई गई। तब तक राजा रजवाड़े को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की कार्यवाहियां भी शुरू हो गई। ठीक है, आज़ादी के बाद क्या हुआ कि जितने भी राजा रजवाड़े थे उनको जो है भारत संघ में जो है सम्मिलित करने की कार्यवाही भी प्रारंभ हो गई थी और 29 अगस्त को जो है भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति का जो है नेतृत्व भी करके जो है गठन किया। दूसरी ओर पाकिस्तान से कश्मीर पर अधिकार के प्रश्न पर युद्ध भी हो रहा था। दोनों देशों में सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए सीमा का रेखा का निर्धारण भी हो रहा था। इस प्रकार हम देखें कि संविधान के निर्माण के साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ हो रही थी, जिसका व्यापक असर जो है पड़ रहा था। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान के विषय विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त कर विश्लेषण कराया। ठीक है, जो हमारा संविधान बनाया गया उसके लिए क्या किया गया है कि जो प्रारूप समिति है ना 60 देशों के, कितने देशों के, 60 देशों के संविधान के विषय विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कराया। उनके निष्कर्षों पर स्वयं तो विचार किया और प्रांत की विधानसभाओं और जन सामान्य को भी साझा किया ताकि वे भी इन पर अपनी राय दे सके। गहन विचार के बाद विधानसभा का एक प्रारूप तैयार किया गया जिसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसे मुद्रित कर प्रकाशित किया गया, अर्थात इसे जो है छाप कर जो है इसे प्रकाशित कराया गया और टिप्पणी, सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित की गई। ठीक है, संविधान का जो है एक प्रारूप जो है इतनी चर्चाओं विचार के बाद जो है तैयार किया गया, जिसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसे छपवा कर प्रकाशित किया गया और इसकी जानकारी, आलोचनाएं आमंत्रित की गई कि इसमें जो भी कमियां हैं उन कमियों को बताया जाए। इन आलोचनाओं पर विशेष समिति विचार करती थी तथा समस्त निष्कर्ष प्रतिवेदनों के रूप में पुनः प्रकाशित कराए जाते थे। बच्चों आपके में देखिए ये जो है संविधान सभा वाद विवाद दिया हुआ है, इसे आप लोग जो है पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के जो है वाद विवाद उस समय चल रहे थे। 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष के माध्यम से प्रारूप समस्त सदस्यों को पुनः वितरित किया गया। ठीक है, क्या किया गया कि 26 अक्टूबर 1948 को जो है संविधान सभा का जो प्रारूप था उसे
अध्यक्ष के माध्यम से सभी को फिर से दिया गया। इनमें संशोधनों के सुझाव मूल अनुच्छेद एवं धाराओं को सामने के ही पन्नों पर मुद्रित किया गया था। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत किया और स्पष्ट किया कि 1935 अधिनियम का अधिकांश भाग क्यों लिया गया है। 4 नवंबर से 1948 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान का पूर्ण रूप जो है प्रारूप प्रस्तुत किया और स्पष्ट किया कि इसमें 1935 की जो विभिन्न धाराएं हैं उसे इसमें क्यों शामिल किया गया है तथा भारत में कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने बताया। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप पर खंडवार व धारावार विचार विमर्श हुआ। इसके लिए 11 माह तक लगातार अधिवेशन हुए। 17 सितंबर 1949 तक ठीक है 17 सितंबर 1949 तक 2500 संशोधन प्रस्ताव पर विधिवत तर्क होते रहिए। सोचिए उस समय तक जो है लगभग 2500 जो है संशोधन प्रस्ताव आ चुके थे जिस पर कानूनी रूप से जो है तर्क वितर्क होते रहे हैं। 8 जनवरी सन 1949 तक 67 अनुच्छेदों पर निर्णय हुआ। इसे प्रथम वाचन कहा गया। ठीक है, 8 जनवरी तक जो है 67 अनुच्छेदों पर जो है क्या हुआ? निर्णय हुआ। इसे प्रथम वाचन कहा गया। इसी प्रकार 16 नवंबर 1949 तक कुल 386 अनुच्छेदों पर विचार विमर्श कर सहमति बन पाई। ठीक है, 16 नवंबर 1949 तक जो है 386 अनुच्छेदों पर विचार विमर्श हुआ। इसे द्वितीय वाचन कहा गया। ठीक है, इसके पहले 17 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान का हिंदी और भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं में अनुवाद कराया जाए। तब तक मात्र 315 अनुच्छेदों पर विचार कर प्रस्तावना को जो है क्या किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर के मध्य अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि संविधान निर्माण और संशोधन के समय या कोई नया कानून बनाया जाता है तो उसका प्रथम वाचन द्वितीय वाचन होता है, जिसमें उसकी बारीकी से जो है उसके ऊपर जो है विचार विमर्श किया जाता है, आलोचनाएं की जाती है, उनको दूर किया जाता है, फिर उसे द्वितीय वाचन में लिया जाता है। वहाँ पर भी लोग जो है अपने विचार विमर्श प्रकट करते हैं, तब फाइनली जो है वो संशोधन या कानून बनता है। इसको इसलिए कराया जाता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रहे, कोई कमी ना रहे। 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रारूप का तीसरा वाचन प्रारंभ किया और प्रारूप के कुल 395 अनुच्छेद, ठीक है, ये हमारा जो है अंतिम वाचन है, तीसरा वाचन। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची व 22 भागों पर चर्चाएं की गई और 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत किया गया। ठीक है, यहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूं कि 26 नवंबर 1949 को जो है इसे स्वीकार किया गया, पर लागू जो है 26 जनवरी 1950 को जो है इसको स्वीकार किया गया। 24 जनवरी सन 1950 को संविधान की 2 पांडुलिपियाँ संविधान सभा में रखी गई है। ठीक है, जो ओरिजिनल संविधान है ये अंग्रेजी व हिंदी में थी। अंग्रेजी में एक मुद्रित प्रति भी प्रस्तुत की गई है। एक तो ये हस्तलिखित है, दूसरा अंग्रेजी में एक जो है प्रिंटेड है ना, मुद्रित मतलब क्या है? प्रिंटेड जो है इसका एक प्रति रखा गया है। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन पर समस्त सदस्यों ने सभी तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हैं। जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहने पर जो है, निवेदन करने पर जो है सभी ने उसमें अपने साइन किए हैं। राष्ट्रगान और वंदे मातरम गायन के साथ संविधान का सभा का कार्य समाप्त हुआ। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। ठीक है, कितने दिन का? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये देखिए, ये भारतीय संविधान की मूल प्रति है जो वहाँ पर रखी गई है।
भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों की ओर से किया गया था। लेकिन भारत के लोगों ने संविधान सभा का चुनाव नहीं किया, फिर भी संविधान को भारत के अधिकांश लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। ये कैसे संभव हुआ होगा? ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों की ओर से किया गया है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि 1935 के अधिनियम के जो निर्वाचन के सदस्य थे उन्होंने मिलकर ही जो है संविधान सभा के प्रतिनिधियों का जो है निर्वाचन किया था। तो इस प्रकार जो है भारत के लोगों ने इसमें भाग लिया, लेकिन वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से लिया। ठीक है ना। कल के वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य और आदर्श। किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो मेरे से पूछेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।